और दिक्कत बनेगा। देखिए स्ट्राइक पर बल्लेबाजी की बात करेंगे, रुपेश और उनका साथ देने के लिए यहाँ से दामू नौ स्ट्राइक पर। और ये चलिए 9 बॉल का यहाँ पर था, यहाँ पर रन आउट का मौका बन सकता है। ओहो हो बाल बाल बचे यहाँ पर। और संदेश सर देखिए अंतर्राष्ट्रीय में भी बढ़िया रोल रेगुलेशन कुछ रखा गया है। 9 बॉल अगर है तो बिल्कुल फ्री हिट है बल्लेबाज के लिए, लेकिन रन आउट देखिए बल्लेबाज हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि रन आउट देखिए गेंदबाज के खातों पर नहीं जाता है, जो फील्डर होता है तो बिल्कुल से उस हिसाब से रन आउट यहाँ पर दिया गया। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ना गेंदबाज के लिए ज़्यादा कुछ माफीनामा नहीं है। बल्लेबाज के देखिए जितना आसान रहता है क्रिकेट में, गेंदबाज के लिए देखिए बाउंसर के लिए उनका गेंद लाइन से बाहर गया तो 9 बॉल, पट्टियों से बाहर गया तो बहुत कुछ देखिए इनके ऊपर रूल रेगुलेशन रहता है। अगर स्टेप बॉक्स मिस किए तो फिर वहाँ पर देखिए आपको 9 बॉल। इस बार तो ऊंचाई तो लिया है लेकिन कोई फील्डर नहीं, जब तक गेंद तक पहुंचते तब तक बल्लेबाज है। दूसरा रन भी मुकम्मल किया और देखते देखते यहाँ पर तीसरा रन। टेनिस गेंद देखिए जब वक्त लेता है ना टप्पा खा कर, ये देखिए 1 बाउंस, दूसरा बाउंस, तीसरा बाउंस, एक एक बाउंस में मैं कहूँगा संदेश सर 1 रन लेने का मौका बन जाता है। नहीं ना, आपका भी स्वागत निश्चित है, बढ़िया अच्छा साथ दिया आज के दिन के ऊपर। और हमारे किंग मेकर दादा की बात करेंगे, पंडित दादा घोड़े साहब, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस मैच के बाद। निश्चित रूप से संदेश सर आज अब चारों दिन निश्चित रूप से आपका भूमिका रहेगा, होना ही चाहिए क्योंकि स्थानीय कमेंटेटर कहा जाए तो पूरी तरह से देखिए क्रिकेट से लेकर कहाँ से मेहमान क्या कुछ आए, और मुझे हिसाब से इन्हें ये जिम्मेदारी देना चाहिए हमेशा। लेकिन अक्षय टूर्नामेंट में देखिए मेहमान कमेंटेटर भी निश्चित रूप से 1 दिन 2 दिन देखने को मिलते हैं। हवा में गेंद है, फील्डर है, शॉर्ट मिड अप तैनात है और बढ़िया कैच लिया गया। यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं, ये साझेदारी बढ़ सका, साझेदारी तोड़ता हुआ और पहला सफलता मिलता हुआ। पहला विकेट गिरता हुआ यहाँ पर 5 के ऊपर। मैं हमेशा कहता हूँ कि काबिलियत इतना बड़ा हो कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। क्या कहोगे, एक बहुत बढ़िया साजिश यहाँ पर टॉस जीतकर फील्डिंग। यस, एक चांगली रणनीती म्हणावी लागेल, कारण आपण पाहतोय की टॉस जिंकला त्यानंतर क्षेत्ररक्षण का स्वीकारलं याचं उत्तर मात्र रामकृष्ण देतोय। भरपूर वर्षाचा अनुभव, आपला अनुभव पूर्णपणे मात्र पहिल्या षटकामध्ये झोकतोय। आज संपूर्ण दिवसाचा विचार केला तर चांगली गोलंदाजी रामकृष्ण या गोलंदाजाच्या माध्यमातून आपल्याला अनुभवायला मिळाली आहे। बिल्कुल संदेश सर, पिछला मैच देखिए बल्लेबाजी किए थे पहले, लेकिन इस बार टॉस जीतकर फील्डिंग लिए और एक मौका मौका मौका। ओहो क्या छोटा यहाँ पर मैच तो हम अभी नहीं कहेंगे, लेकिन कौन बोल सकता है देववत का क्या छोड़ा गया था और उसके बाद क्या कमाल का इनिंग खेल गए थे। भला उनका टीम देखिए यहाँ पर बाहर हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या देखिए किसका छूटा यहाँ से, दामू का क्या छूटा है। संदेश सर क्या कहना चाहोगे यहाँ पर? मी तर म्हणेन प्रयत्न चांगले होते, कारण मागच्या दिशेने वळून झेल टिपण्याचा प्रयत्न झाला होता। एक चांगला झेल जरूर झाला असता जर टिपला असता तर, मात्र प्रयत्न चांगले होते। बिल्कुल कठिन रास्ता है और ये चलिए क्या छोड़ा गया। उसके बाद देखिए कहते हैं ना बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। यहाँ पर दूसरे अटैक में देखिए यहाँ पर दूसरी गेंद के ऊपर और कैच देते हुए यहाँ से थोड़ा सा कहूँगा दामू निराश रहेंगे, मौका मिला था उसका फायदा नहीं ले सके। विकेट गिरा और रुपेश का विकेट गिरा। दिगंबर देखिए मैदान पर हैं और उनका साथ देने के लिए यहाँ से नहीं बल्लेबाज है। अच्छा देखिए बात करेंगे यहाँ पर एमडी स्पोर्ट्स सामने पड़ा की बात करूंगा ना, इनकी देखिए गेंदबाजी, और मैं हमेशा कहता हूँ संदेश सर अगर आपको पूरी टूर्नामेंट जीतना है ना तो आपकी गेंदबाजी ताकत होना चाहिए। 2011 वर्ल्ड कप देख लीजिए, जहीर खान जहाँ पर 22 विकेट लेते, युवराज सिंह जहाँ 15 विकेट लेते। 2007 भी देख लीजिए, युवा गेंदबाज थे इरफान पठान, आरपी सिंह, लेकिन श्रीसंत थे गेंदबाज, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी वहां पर हुआ था। और योगेंद्र शर्मा बिल्कुल मैच विनर है, मिशवाबुल हक जो खेलना चाहते थे पैडल से निश्चित रूप से यहाँ पर पल्लू शॉट निश्चित रूप से यहाँ पर
नाकाम होते हैं यहाँ पर। और वही गेंदबाजी की ताकत से देखिए यहाँ पर अगर बात कर ले तो चैंपियंस ट्रॉफी देखिए पाकिस्तान टीम ने शायद चटकाए थे कि गेंदबाजी की ताकत से, कोई बल्लेबाजी नहीं, शायद फाइनल में उनकी बल्लेबाजी चले थे, लेकिन पूरी टूर्नामेंट कहा जाए तो गेंदबाजी। तो संदेश सर यहाँ पर बात करेंगे ना, यहाँ पर आईकब्रा स्पोर्ट्स साउथ टीम थोड़ी सी नाखुश रहेंगे। पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ 8 रन, लेकिन क्या टोटल एक देखना चाहोगे आप? नक्कीच आपण जर समोर टीमचा विचार केला तर भरपूर चांगला संघ आहे. आज दिवसभर चांगली फलंदाजी आपण त्यांची पाहिली आहे, तर हे मात्र या ठिकाणी सावध टीमला लक्षात घ्यावं लागेल आणि त्यानुसार मी तर म्हणेन 40-45 प्लस जावं लागेल. तो बिल्कुल चलिए यहाँ पर 40-45 यहाँ तक तो पहुँचना जरूरी है, लेकिन क्योंकि जो हमने टीम की बात करेंगे ना, इनकी बल्लेबाजी भी हमने देखे, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, उनके अंदर दमखम है, लेकिन एक अच्छा आप टोटल सेट कर देते हो ना, अब बड़ा मैच है, सेमीफाइनल का साथ वो प्रेशर है, अब बना सकते हो। आपके पास अगर गेंदबाजी अच्छी है, शुरुआत में 1-2 विकेट चटकाए तो फिर दबाव में अच्छे से अच्छे टीम भी आ जाते हैं। ओहो बढ़िया गेंद देखे यहाँ पर, नजदीकी मामला टायर ठीक है, टाटा बाय बाय हो सकता था। और संदेश सर देखिए, मुझे इस टीम में एक बड़ा अच्छा चीज देखने को मिला, ये गेंद को फ्लाइट कर रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, गेंद का लाइन छोटा नहीं रख रहे। पिछली मैच में देखिए कहीं ना कहीं 1-2 गेंद छोटा रखा था, जहां पर चौका लगा था स्क्वायर लेग मिड विकेट के ऊपर, इस बार देखिए बहुत बढ़िया सुधार लाते हुए। इसलिए तो कहते हैं ना, बादाम खाने से उतना अकल नहीं आता है, गलती करने से जितना अकल आता है। पिछली मैच में जो छोटा छोटा गलती किए थे, इस बार देखिए बहुत बढ़िया सुधार गेंदबाजी में। स्कोर देखिए वहीं रुका है 8 रनों के ऊपर। इस बार भी देखिए फ्लाइट किया, अभी तक देखिए जितना कैच यहां पर बल्लेबाज बने ना, सब फ्लाइटेड गेंद के ऊपर, और लाजवाब यहां पर हिम्मत दाग देना चाहूंगा। की बात करेंगे, टोटल देखिए वहीं रुका है 8 रनों के ऊपर। तो जैसे कहते हैं ना, तालाब से अगर छोटी छोटी मछली पकड़नी है तो सबसे पहले मगरमच्छ को बाहर निकालना पड़ता है, और यहाँ पर देखिए इस मगरमच्छ को यहाँ पर लगातार बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन आजकल टेनिस क्रिकेट में किसी भी छोटा मत समझे, कौन सा नंबर का खिलाड़ी कब आकर क्या कर दिया जाएगा, इतिहास हिस्ट्री रचा जाएगा, ये कहना मुश्किल। लेकिन अभी तक देखिए बढ़िया गेंदबाजी, इस बार भी फ्लाइट किया, देखिए आमंत्रण दे रहे हैं, फुल लेन का गेंद। और दिक्कत क्या हुआ यहाँ पर संदेश सर बात करेंगे, आपके पास टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, ये चलिए दूर रह गए यहाँ पर, नाखुश है यहाँ से खिलाड़ी, यही बता रहे हैं भाई अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और यार नहीं लौट लिया घर यार का। कहते ना, खबर हो या कवर खोदते अपने हैं, तालमेल बिगड़ा यहाँ पर, लेकिन बढ़िया फील्डिंग है रन आउट के रूप में। कहते ना, ऊंचाई तक वो पहुंचते हैं जो बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, और वही बात का एमडी स्पोर्ट्स आमने पड़ा टीम ने देखिए बहुत बढ़िया देखिए इस मैच में गेंदबाजी जो मैं देखते आ रहा हूं, एक भी देखिए आपने गेंद देखा लाइन गुड लेंथ में भी रखा, हर मैं देख रहा हूं ब्लॉक फुल लेंथ, और उसके साथ देखिए जो वेरिएशन गति, ये गति से मात दे रहे हैं, ज्यादा तेज नहीं कर रहे हैं, स्लोअर गेंद नकल गेंद कर रहे हैं, और उससे बल्लेबाज को यहाँ पर कहीं ना कहीं फंसा रहे हैं। और इस बार देखिए थोड़ा गेंद का लाइन पीछे रखे थे और यहाँ पर गति दिए थे। कहते हैं ना, फुटबॉल पैरों से खेलना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में गेंद उंगलियों से घुमाना, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, कटर, ये उससे भी बड़ी बात है, आसान नहीं रहता है। टोटल की बात करेंगे, टोटल वही 9 पे रुका है, ऐसा लग रहा है गाड़ी पटरी से बाहर जा चुका है, पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी, तारीफ करना चाहेंगे रोहन। देखिए पिछला मैच में भी उन्होंने मैच का रूप रंग बदला था, 2 विकेट लिए थे जहां 4 रन कर चुके थे, दबाव डाले थे देववत के ऊपर खास करके, और इस बार भी देखिए वही दबाव, ये अच्छी सोच है। देखिए जब निचले कर्मे के बल्लेबाज है ना, उन्हें देखिए थोड़ा पीछे गेंद खिला रहे हैं, जानते हैं उनके अंदर शायद ऐसा नहीं कि चौके छक्के लगाने की क्वालिटी नहीं रहती है, लेकिन गेंद को पहचानने के लिए इतना आसान नहीं रहता है। बहुत बढ़िया वेरिएशन, लेकिन दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत करते हुए, जैसे कहते हैं ना, फुटबॉल में गोल तक पहुंचने के लिए किक मारना पड़ता है, और क्रिकेट में एक अच्छी टोटल तक पहुंचने के लिए कहीं 6 मारना पड़ता है, लेकिन अभी तक देखिए छक्के की तलाश में है, लेकिन उससे भी कहीं बढ़िया गेंदबाजी। इस बार देखिए गेंद का लाइन को फ्लाइट किया, लेकिन थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर वाइड की इजाफा से 1 रन।
एक्स्ट्रा रन देखे इस समय आमने पड़ा टीम नहीं चाहेगा एक्स्ट्रा रन भी खर्चा करना, क्योंकि जिस तरह से उनकी गेंदबाजी चल रही है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरे हिसाब से सोच बदलना होगा, दिमाग को बदलना होगा। i11 एकबरा स्पोर्ट्स साउथ टीम को यहाँ पर जोखिम लेना होगा। कहते हैं ना, कठिन रोल हमेशा एक अच्छे एक्टर को दिया जाता है। कठिन समय है जब हिंदुस्तान का आधा टीम ढेर था, इंग्लैंड को पता था कि मैदान में एक शेर था, वो युवराज सिंह था, 326 का जब जरूरत था। तो यहां पर देखिए 4 विकेट गंवाए हैं और इस बार देखिए हवा में रहा थोड़ा समय, गेंद कैच लेने का कोशिश नहीं की। ये भी अच्छी सोच है। कभी कभी कहते हैं ना, लेने का देना पड़ जाता है, लालच चीज बहुत बुरी रहती है। और यहां पर देखिए 1 रनों के साथ कुल स्कोर की बात करेंगे, 11 रन बनता हुआ। कहते ना, समंदर की लहर चाहे जितना ऊपर उठे कभी आसमान नहीं छू सकता। आप सिंगल डबल से कितना भी कोशिश कर लो, आपको कम से कम 35 है। संदेश सर क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 11 रन। क्या है कि 35 का लो फाइटिंग स्कोर देखना चाहोगे आप? क्योंकि मुझे तो लगता है 35 तक भी पहुंच गए तो खुश रहेंगे, क्योंकि 12 गेंद बचा है। यस, अतिशय सुरेख स्वरूपात या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते आहे गोलंदाजी करत असताना एमडी स्पोर्ट आमनेपाडा टीमच्या माध्यमातून टॉस जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण स्वीकारला, मात्र जो डिसिजन घेतला तो डिसिजन मात्र नक्कीच कशा प्रकारे योग्य आहे हे या ठिकाणी दाखवून दिलंय आणि जास्तीत जास्त बॉलचा वापर पुढे ठेवलाय चेंडूला। चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते आहे। अनिकेत फिर से एक बार तैयार। तो चलिए, कहते हैं ना, कश्ती किसी भी वक्त डूब सकती है, तकदीर कभी भी बदल सकती है। दोस्तों, ये ग्रामीण मैच है, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है। हमारे दादा देखें, गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। इस बार देखिए गेंद का लाइन छोटा था, यहाँ पर गेंदबाज देखिए यहाँ पर 1 रनों के साथ यहाँ पर स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया, सिंगल के साथ 12 रन। यस, तर यापुढील येणाऱ्या ज्या स्पर्धा आहेत त्या सर्व आयोजकांना विनंती आहे की आपण सनी स्पोर्ट देवरुंगपाडा आणि अंबिका स्पोर्ट देवरुंगपाडा हे 2 नावं जे आहेत या 2 संघांच्या लॉट मध्ये नाव घेऊ नका। तो चलिए, गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। इस बार फ्लाइट किया, आमंत्रण दिया और क्या था मौका। और ये चलिए, इसे कहते हैं किसी से दिल लगाने से अच्छा घर में थोड़ी सी झाड़ू पोछा लगा लो, कम से कम मम्मी खुश हो जाते। कम से कम कैच तो छोटा, अगर चौका बचा लेते तो कप्तान खुश हो जाते। पिंटिया के बल्ले से, अरे बाबा पिंटिया के बल्ले से देखिए यहाँ पर चौका आता हुआ और यही बताया कि किसी से दिल लगाने से अच्छा में थोड़ी सी झाड़ू पोछा लगा लो, कम से कम मम्मी खुश हो जाती। कैच तो छोटा था, अगर चौका भी बचा लेते कप्तान खुश रहते थे। लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पर ठोकर खाकर, कहते ना जिंदगी में कभी उदास मत होना, ठोकर अक्सर इंसान को चलना सिखा देता है। चौके खाने के बाद अनिकेत देखिए यहाँ पर बढ़िया टॉट गेंद, 16 रन। पिंटिया देखिए एक चौके दागने के साथ मदन दत्तो यादव साहब देखिए बात करेंगे। हमने लोनाट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष देखिए और पूरी देखिए अपनी टीम का भी साथ देते हुए इस मैच का मजा आनंद लेते हुए। और ये चलिए पिंटिया यहाँ पर गेंद को उड़ाया, यानी आएंगे तेरे गली में चाहे थोड़ा देर हो जाए, भाई लगाएंगे चौके छक्के, शायद उम्र कैद की जेल हो जाए। बढ़िया बेमिसाल झलक 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 दिखला था 6 रन। पिंटिया के बल्ले से निकला छक्का और स्कोर दिखे जाकर पहुंच गया 22 रन। और बता दिए भाई आएंगे तेरे गली में चाहे थोड़ा देर हो जाए और लगाएंगे चौके छक्के, शायद उम्र कैद के जेल हो जाए। अनिकेत छक्के खाने के बाद देखते हैं कैसे वापसी करते हैं। इस बार गेंद तो ऊंचाई ली है, लंबाई की कमी, रोहन गेंद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और कैच तो नहीं ले सके, लेकिन दोनों बल्लेबाज यहां पर 2 रन हासिल करते हुए। क्या बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर होता हुआ। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखे जाकर पहुंच गया 24 रन। कोशिश हो रहा है रन लाने की एक। और मैं कभी भी कहता हूं जिंदगी में सफल होने के लिए भलाई जेब में गांधी का नोट ना हो, लेकिन दिल में आंधी होना चाहिए।
और अभी तक देखिए बढ़िया बल्लेबाजी। इस बार देखिए लेट कट खेला, यहां पर कवर पर फील्डर है, गेंद को रोका गया लेकिन 1 रन, अच्छी फील्डिंग, बहुत बढ़िया। 1 रन से पिंटिया देखिए अभी तक बहुत बढ़िया काम किए हैं। 6 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए देखिए कुल स्कोर की बात करेंगे 25 रन। कहते हैं ना, इंसान को दौलत मिलता है, कभी कभी शोहरत मिलता है, कभी कभी और 6 नंबर पर बल्लेबाजी का मौका मिलता है कभी कभी। अजय देखिए अभी तक 4 नंबर पर आए थे लेकिन उनके बल्ले से 2 रन। चंद्र सर क्या कहना चाहोगे? 3 ओवर का खेल हो चुका है जहां पर देखिए 25 रन बन चुका है, तो अभी भी देखिए बात करेंगे 6 गेंद बचा है, क्या 6 गेंद के ऊपर और 15 रन जोड़ पाएंगे? लेकिन शायद ये 6 गेंद के ऊपर मुझे लगता है 10 रनों के अंदर अगर रोक लिए तो फिर भी खुश रहेंगे आमने पड़ा टीम। नक्कीच शेवटचं अंतिम षटक आहे आणि या षटकामध्ये 12 ते 15 जर धावा आल्या तर एक चांगलं टोटल आपल्याला पाहायला मिळेल। एक असं टोटल ज्या टोटलपासून नक्कीच सावध संघ फाईट करेल। मात्र आपण जर एम डी स्पोर्ट आमनेपाडा टीमचा विचार केला तर खोलवर फलंदाजी आहे या संघामध्ये आणि हे लक्षात घ्यावं लागेल आणि त्यानुसार शेवटच्या 6 बॉल्सवर जास्तीत जास्त धावा ठोकण्याचा प्रयत्न मात्र सावध टीमच्या माध्यमातून असेल। बिल्कुल संदेश सर, देखिए अभी तक तो पिंटिया ने अच्छी बल्लेबाजी की है लेकिन अजय देखिए अभी तक 4था नंबर के लिए आए थे, उनके बल्ले से कुछ बड़ा हिट देखने को नहीं मिला है। 25 रन टीम का स्कोर, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं किसी की शकल को देखकर उसका ताकत का अंदाजा मत लीजिए। शकल ऐसा क्रिस गेल का भी बहुत बेकार था लेकिन कितना खतरनाक था। किसी की शकल को मत देखिए, उसकी अकल को देखिए, उसकी काबिलियत को देखिए, उसकी हुनर को देखिए। हर कोई अपनी जिंदगी में हीरो है। ओहो, ताकत लगाना चाहते थे लेकिन एक डॉट गेंद निकलता हुआ। ये डॉट गेंद पूछ रहा है सवाल जाकर बल्लेबाज सावध टीम के, लेकिन सावध का डगआउट तो यही कहता होगा भाई तो पान खा, जुल्फे बना, शराब पीना छोड़ दे, चौकी लगा, छक्का लगा, डॉट गेंद खेलना छोड़ दे। डॉट गेंद एक कोरोना वायरस के जैसे मारता है कम, डराता है ज्यादा। लेकिन आज भी कोरोना जिंदा है लेकिन डर खत्म हो चुका है। इतिहास हिस्ट्री देखिए, कोरोना से लोग ज्यादा नहीं मरे थे उस डर से। क्यों? आज भी तो कोरोना है भाई। और ये चलिए भाई हवा में गेंद, फील्डर है से थोड़े दूर गेंद रहता हुआ 1 रन। और देखते देखते यहां पर दूसरा रन भी। तेज रनिंग बिटवीन विकेट्स। टेनिस गेंद इतना वक्त लेकर जाता है, बल्लेबाज को 1 कप चाय पीने के साथ दूसरा रन का भी मौका मिल जाता है। 2 रनों के साथ कुल स्कोर देखिए जाकर पहुंच गए यहां पर 27 रन। कहते हैं ना, कश्ती किसी भी वक्त डूब सकती है, तकदीर कभी भी बदल सकती है। संदेश सर, ये ग्रामीण मैच है, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है। ग्रामीण मैच एक ऐसा रहता है 1-2 गेंद में मैच का रिजल्ट बदल जाता है। बढ़िया देखिए यहां पर सुभाष यादव साहब देखिए ग्राम पंचायत सदस्य हमने पड़ा पूरी तरह से मैच का मजा ले रहे हैं और टीम को पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं। और देखते हैं टीम भी अभी तक अच्छे काम किए हैं लेकिन सावध टीम इस बार गेंद को खेलना चाहते थे वासी, लेकिन गेंद गया काशी सीधा विकेट कीपर के पास और पिंटिया का विकेट गिरता हुआ। यहाँ पर टोटल देखिए यहाँ पर 27 रन है। संदेश सर बात करेंगे पिछले साल इसी मैदान के ऊपर हम आए थे देवरंग प्रीमियर लीग के ऊपर। इस साल शायद हमें वक्त समय नहीं मिला क्योंकि दशरथ पाटिल सर पिछले साल थे निश्चित रूप से, और दशरथ पाटिल सर कहा जाए तो बिल्कुल कोरोना से भी खतरनाक। कहते ना एक स्वेटर एक क्वार्टर से ज्यादा गर्मी देता है उनकी कमेंट्री। हर लोगों का देखिए अंदाज अलग है। संदेश सर एक बात कहा, हर इंसान अपनी जिंदगी में हीरो है। तो चलिए ऐसे गेंद की बात करेंगे। 3 गेंद बचा है लेकिन आखिरी 3 गेंद के ऊपर इस बार देखिए गेंद को खेले ऑन साइड पर मोड़ दिया है पर मिड विकेट पर फील्डर हैं। जब तक वहां से गेंद वापस आता है 1 रन और देखते देखते यहां पर दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ। कहते हैं ना इसके करोगे तो छुप छुप कर मिलना पड़ेगा भाई। एक अच्छी टोटल तक पहुंचना है तो फिर भाग भाग कर रन चुराना पड़ेगा। जैसे कहते ना भाग धन्नो बसंती का इज्जत का सवाल है। 2 रनों के साथ कुल स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 29 रन। अभी देखिए यहां से 2 गेंद बचा है लेकिन तारीफ करना चाहूंगा एमडी स्पोर्ट्स हमने पड़ा टीम पूरी तरह से बांध कर रखे हैं। संकेत देखते हैं आगे की 2 गेंद के ऊपर क्या संकेत देते हैं। लेकिन यहां पर बल्लेबाज की बात करेंगे तो अच्छे देखिए अभी तक डटे हुए हैं बल्लेबाजी में, लेकिन उनके बल्ले से अभी तक देखिए कोई बड़ा हिट देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन कहते हैं ना ठहरा हुआ दरिया काफी गहरा भी हुआ करता है। ये चलिए यहां पर फुल टच यार कर देखिए यहां पर बाउंस हो
चींगो चींगो, मामा ठाकुर अरुण भी गए और सपना भी भाग गई। बढ़िया मौका था रोहन के पास। संदेश सर बात करेंगे तो चाय पीने का आपको समय था, क्यों चाइनीज की दुकान पर बैठ गए? अब बड़ी इत्मीनान के साथ भलाई 2 रन जाता लेकिन चौका तो बच जाता था। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर 33 रन। देखिए अभी शाम पूरी तरह से हुआ नहीं है। आमने पड़ा टीम जिस तरह से काम कर रहे हैं ना, चाय से काम चल रही है। मेरे हिसाब से चाइनीज की तरफ बढ़ने की जरूरत नहीं है। हानिकारक रहता है चाइनीज भी कभी कभी शरीर के लिए। ओवर के आखिरी गेंद इस बार हल्की हाथों से खेला है, गैप है, 1 रन तो मिलेगा, दूसरे के लिए भी जाएंगे और दूसरा रन भी यहाँ पर कंप्लीट करते हुए 2 रनों के साथ। और हम एक बता रहे थे ना लो फाइटिंग टोटल संदेश सर, तो वो तक पहुंच गए, यहाँ पर 35 रन तक पहुंच गए हैं। और फिर से मैं वही सवाल देना चाहूंगा, अगर आमने पड़ा टीम को कोई टीम अगर हरा सकता है तो फिर वो आमने पड़ा टीम की बल्लेबाजी। अगर गलती करते हैं तो उनके बल्लेबाजी, फिर ये मैच हाथ से निकलेगा। लेकिन से कहते हैं ना यहाँ पर सांप फन उठाने से पहले उससे कुचल दो तो बेहतर है। लेकिन देखते हैं पर क्या कुछ होगा आने वाला। देखिए यहाँ पर 24 गेंद रहेगा, जहां पर टारगेट की बात करेंगे तो देखिए ये टारगेट 36 रनों की टारगेट रहेगा। लेकिन कहते ना रात को फूल को भी पता नहीं होता है, सुबह होते ही मंदिर जाना या कब्रिस्तान जाना है। लेकिन हम यहाँ से संदेश सर के पास जाएंगे और पंडित दादा घोड़े साहब उनका और पूरे आयोजनकर्ताओं का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। संदेश सर आपका भी, पूरी कमेंट्री बॉस का भी। और आज का दिन बहुत बढ़िया साथ मिला और निश्चित रूप से सेकंड इनिंग्स के लिए चलते हैं संदेश सर के पास। और तब तक के लिए बिल्कुल से जय हिंद जय महाराष्ट्र। या ठिकाणी आपल्यामध्ये रामदासजी दलवी उपस्थित आहेत, ग्रुप ग्रामपंचायत सावधचे विद्यमान सदस्य आहेत. त्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर या. आपली जागा जी आहे ती प्रेक्षकांमध्ये नसून व्यासपीठावर आहे. सरपंच उपसरपंच चषक 2022 मध्ये आपला हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम. या ठिकाणी निलेशजी पाटील खारबाव व जितू म्हात्रे देखील उपस्थित आहेत. त्यांना देखील विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर या. वेलकम, आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे.
षटकाची सुरुवात करतोय. पहिल्याच बॉलवर अप्रतिम फटका चौकार आलाय. फलंदाज गुणेशच्या बॅटमधून. तर दिगंबर पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. नक्कीच मिड ऑफच्या वरून चेंडू उडवला होता. आता मात्र क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला गेलाय. लॉंग ऑफ सीमारेषेलगत एक क्षेत्ररक्षक लावण्यात आलाय. षटकातील पुढील चेंडू दिगंबर वालतोय. फुल टॉस बॉल अप्रतिम फटका. चेंडू जाईल डीप मिड विकेट सीमारेषेबाहेर. अजून एक चौकार. अतिशय सुरेख फलंदाजी. पहिल्या 2 बॉलवर 2 बिग हिट. बॅक टू बॅक 2 चौकार आल्यात. षटकातील पुढील चेंडू. यावेळेस हा बॉल पुढे ठेवला होता. चांगला बॉल मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. सिंगल कंप्लीट झाली आहे. एक पेक्षा अधिक काही एक नाही. चांगल्या बॉलला सन्मान दिला आणि त्यावर मात्र एक धाव कंप्लीट केली. धावफलक 1 ने पुढे सरकेल. 9 धावा धावफलकावर झाल्यात. षटकातील पुढील चेंडू. षटकातील पुढील चेंडू. यावेळेस बॉल वेगवान आहे. बीट केलाय फलंदाजाला. चेंडू मात्र निर्धाव जातोय. नक्कीच 2 चौकार लागले आणि त्यानंतर मात्र कमबॅक पाहायला मिळतंय गोलंदाज दिगंबरच्या माध्यमातून. यावेळेस बॉल उडवलाय. चेंडू अवैध आहे. क्षेत्ररक्षक झेल खाली. झेलच्या स्वरूपात फलंदाज बाद. दिगंबर यावेळेस अपरकट करण्याचा प्रयत्न. एक चांगला बॉल मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. मात्र जोपर्यंत चेंडू फील्ड केला जाईल त्या दरम्यान एक धाव कंप्लीट झाली आहे. षटक क्रमांक पहिलं कंप्लीट झालंय. एक गडी बाद 10 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. 36 धावांचं लक्ष असताना मात्र 10 धावांसोबत सुरुवात झाली आहे एमडी स्पोर्ट अमनेबडा या संघाची. तर या ठिकाणावरनं पाहूया कोणता संघ फायनलसाठी धडकेल. सावध की अमनेबडा, अमनेबडा की सावध. दोन्ही टीमच्या माध्यमातून भरपूर चांगली कामगिरी आपण या 2 दिवसामध्ये पाहिली. काल सावध संघ क्वालिफाय झाला होता. तर आज अमनेबडा संघ क्वालिफाय झालाय आणि या 2 टीममध्ये ही सेमीफायनल मॅच आपल्याला पाहायला मिळते आहे. गोलंदाज दिनेश षटक क्रमांक 2 फेकण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर येतोय. समोर सलामीवीर गुणेश ज्याच्या बॅटमधून 2 चौकार आपण पाहिल्यात.
तर आता मात्र पुन्हा एकदा सज्ज झालाय षटकातील पुढील चेंडू घेऊन गोलंदाज दिनेश बोलतोय. पहिला बॉल, पहिलाच बॉल उडवलाय ऑन साईडला. क्षेत्ररक्षक दूर आहेत. चेंडूपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न जरूर केला, मात्र जोपर्यंत चेंडूची फेकी होईल त्या दरम्यान 2 धावा कंप्लीट होत आहेत. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट दोन फलंदाजांच्या मध्ये. गुणेश विथ रोहन ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. 12 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. अजूनही 24 धावांची आवश्यकता आहे, कारण 36 धावांचं लक्ष आहे. या स्पर्धेतील फायनल सामना खेळण्यासाठी एमडी स्पोर्ट अमनेपाडा या संघाला. दिनेश पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. या वेळेचा बॉल उडवलाय, प्रहार जरूर झालाय. चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक मात्र झेल खाली चुकी करतायत. झेल ड्रॉप झालाय. एक साधा सरळ सोपा झेल मात्र या ठिकाणी ड्रॉप होतोय, कारण चेंडू बराच वेळ हवेत होता. जज देखील केलं होतं, मात्र शेवटच्या क्षणी चेंडू हातातून निसटलाय आणि त्या दरम्यान 2 धावा कंप्लीट झाल्या. धावफलक 2 ने पुढे सरकलाय. 14 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. नक्कीच अशा परिस्थितीत जर तुम्ही अशा प्रकारची चुकी कराल तर हे तुमच्या संघासाठी कुठेतरी घातक ठरेल, यात मात्र काही शंका नाही आहे. कारण झेल ड्रॉप झाला आणि तो देखील गुणेश या फलंदाजाचा. दिनेश पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. कॅमेरा एंड करणं बोलतोय. षटकातील पुढील चेंडू. या वेळेचा बॉल पुढे ठेवला होता. ऑफ ड्राईव्ह केले. लॉंग ऑफ पूर्ण क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचत आहेत. एक धाव कंप्लीट झाली. फक्त एका धावेवर समाधान मानावं लागेल गुणेशला. धावफलक 1 ने पुढे सरकतंय. धावा धावफलकावर 15 झाल्या आहेत. षटक क्रमांक दुसरा आपण पाहतोय. 36 धावांचं लक्ष आहे आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना मात्र आतापर्यंत 15 या धावसंख्येवर मजल मारली आहे एमडी स्पोर्ट अमनेपाडा संघाने. षटकातील पुढील चेंडू. गोलंदाज पुन्हा एकदा बोलतोय. या वेळेचा बॉल ऑन साईडला टोलावलाय. क्षेत्ररक्षक नक्कीच प्रयत्न चांगले होते, मात्र चेंडू थांबणार नाहीये. निघून गेलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा चौकार. आहेत 36 धावांचं लक्ष असताना मात्र एक पॉझिटिव्ह रिप्लाय. चांगली सुरुवात आणि चांगलं क्रिकेट, चांगली फलंदाजी एमडी स्पोर्ट अमनेपाडा टीमच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. कारण या सामन्याच्या माध्यमातून आपल्याला समजेल की कोणता संघ या स्पर्धेतील शेवटचा सामना खेळेल. दिनेश पुन्हा एकदा बोलतोय. या वेळेस मात्र बॉल उडवलाय उंचच उंच, मात्र लांबी कमी. क्षेत्ररक्षक जेल खाली. दुसऱ्या प्रयत्नात जेल टिपला जातोय. फलंदाज बाद. यस, अँड फायनली ज्या विकेटसाठी प्रयत्न करत होता गोलंदाज, तो विकेट मात्र या ठिकाणी टिपलाय. झेलच्या स्वरूपात फलंदाज बाद झाला रोहन. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. जयेश येतोय. तर गुणेश मात्र अजूनही खेळपट्टीवर आहे. नक्कीच काही विकेट्स तुम्हाला घ्याव्या लागतील, कारण ज्या प्रकारचं लक्ष उभं केलं गेलं आहे आणि ज्यानुसार सुरुवात झाली आहे या ठिकाणावर तुम्हाला काही विकेट्स घेणं खूप गरजेचं आहे. गोलंदाज दिनेश पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. समोर फलंदाज गुणेश. गुणेशच्या बॅटमधून आतापर्यंत 2 चौकार आपण पाहिल्यात. चांगली फलंदाजी करतोय. धावांना आकार देण्याचं काम मात्र गुणेशच्या बॅटमधून झालंय. षटकातील पुढील चेंडू. या वेळेस स्वीप केलाय. चांगला फटका आहे. स्क्वेअर लेग मधून चेंडू डिबॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला जातो. एक धाव कंप्लीट झाली. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. 2 धावा सहजरित्या पूर्ण होतात. ओव्हरथ्रो झालाय. 2 धावेवर समाधान मानावं लागेल गुणेशला आणि अशा प्रकारे षटक क्रमांक दुसरा 2 षटकाची समाप्ती. धावा धावफलकावर आहेत 21. 36 धावांचं लक्ष आहे. 2 षटक कंप्लीट झाल्यात. 21 धावा धावफलकावर आहेत. काय म्हणशील बाबूशा?
हाँ बिल्कुल संदेश सर, बात करेंगे अच्छी स्थिति में अभी तक आमने पड़ा टीम की बात करेंगे। भला ही विकेट गवाए हैं लेकिन जो औसतम पकड़ कर रखना चाहिए, बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिला है। लेकिन से यहाँ पर अगर इस टीम को वापसी करनी है तो फिर एकाक ऊपर ऐसा होना चाहिए जैसे कितना उछाला में मिल ही जाता है कोई ना कोई। तलाश करो ऐसे इंसान के जो अंधेरे में साथ दे। जो रोहन की हमने गेंदबाजी देखी थी आमने पड़ा टीम की तरफ से, तो उसी तरह की एकाक ओवर यहाँ पर 2 या 3 या 4 रनों का ओवर अगर निकलता है तो फिर अंतिम ओवर में कुछ भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, क्रिकेट यानी अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। 12 गेंद बचा है और जीत की बात करेंगे तो अभी भी 15 रनों की जरूरत है। संदेश सर 12 गेंद 15 की जरूरत है, लेकिन मैदान के बजाय ड्रिंक्स पानी। लेकिन कहते हैं ना, काली चुनरी और काली जुल्फे और काली रंग है कड़ाई का। पानी कम पी गुरु, ये समय है तेरी लड़ाई का। यस, पानी के साथ कुछ कहानी। 15 रनों की जरूरत है। देखिए 6 गेंद 750 के औसत से रन बनाना है, लेकिन ये ओवर काफी कुछ बताकर जाएगा। और संजय सर, मैं हमेशा वही कहता हूं कि कश्ती किसी भी वक्त डूब सकता है और तकदीर कभी भी बदल सकता है। और ये ग्रामीण मैच है, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकता है। यस, पाणी तर एक बहाणा होता मी तर म्हणेन, कारण उर्वरित 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे, ज्या षटकांमध्ये 12 चेंडूमध्ये 15 धावा कशा काढाव्या यासाठी कानमंत्र देण्यासाठी तो खेळाडू आला असावा. पाणी के साथ कुछ कहानी, वाटर मॅटर. अजय अतिशय सुरेख षटक या ठिकाणावरनं अपेक्षित असेल सावध टीमला, कारण एक महत्त्वाचं षटक आहे. या षटकापासून आपल्याला समजेल की शेवटच्या षटकामध्ये किती धावा उरतील. तर शेवटचं षटक नक्कीच महत्त्वाचं असेल. त्याहून अधिक महत्त्वाचं षटक क्रमांक 3 आणि ते षटक फेकण्यासाठी गोलंदाज अजय आलाय. पाहूया अजय कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. चला थोडं स्पीडअप करा प्लीज, विनंती असेल. अजय, तिसरं षटक, षटकातील पहिला बॉल टाकण्यासाठी गोलंदाज अजय सज्ज होतोय. समोर गोलंदाज हा देखील अजय, माफ करा जयेश आहे. पहिला बॉल, पहिलाच बॉल टॉप एज लागलाय. यष्टीरक्षक प्रयत्न करतोय, क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतात आणि मात्र 3 खेळाडूंच्या माध्यमातून हा झेल टिपला गेलाय. फलंदाज बाद. सर क्या मैच कुछ काटा बदलेगा। देखिए 2 फील्डर पहुंचे थे, तीसरा फील्डर ने कैच लिया। ये होती है एकता की ताकत। कहते हैं ना, जुड़ गए तो शेर भी घबराएगा, टूट गए तो गिदड़ भी सताएगा। तो देखते नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए। अनिकेत, देखिए यहाँ पर बात करेंगे, कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। देखिए आपको 15 रन बनाना है और जहां से 11 गेंद, बढ़िया शुरुआत हो चुका है गेंदबाजी में। तीसरा ओवर की पहली गेंद में विकेट मिल चुका है, लेकिन से अभी भी देखिए यहाँ पर 11 गेंद बचा है, 15 की जरूरत है। कहते हैं ना, तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नाला ने क्या रखा है। क्या आने वाला 11 गेंद 15 रन बहुत कुछ बताकर जाएगा और ये 5 गेंद मैच का पर्दाफाश कर देगा। कहते ना, जिंदगी में कितना भी कठिन मुश्किल आए घबराना नहीं, क्योंकि मुश्किल रोल हमेशा एक अच्छी एक्टर को दिया जाता है। अजय पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. समोर गुणेश आहे. षटकातील पुढील चेंडू, या वलयस प्रथम फटका मात्र जे झालं रचलंय क्षेत्ररक्षणाचं, त्या ठिकाणी चेंडू मात्र अडवला जातोय. कोणत्या प्रकारची धाव नाहीये या बॉलवर. चांगला बॉल म्हणावा लागेल, कारण ज्या प्रकारे हा फटका परावर्तित केला होता मात्र बरोबर त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण केलं गेलंय. 21 धावा धावफलकावर आहेत. अजय मात्र एक महत्वाचं षटक फेकतोय. पहिला 2 बॉलचा खेळ झालाय. 2 बॉलवर 1 गडी बाद करत कोणत्या प्रकारची धाव खर्च केली नाहीये. या वलेसा बॉल समोरच्या दिशेने यस निघून जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन. गुड शॉट, चौकार.
36 धावांचं लक्ष असताना मात्र नक्कीच एक चांगला फटका परावर्तित केलाय त्या ठिकाणी गुणेशने. समोरच्या दिशेने जी सेफ जागा असते मैदानातील त्या ठिकाणी हा फटका खेळला होता. यस प्लेइंग बॉल आलाय. पुन्हा एकदा आपण बोलूया मॅचच्या दिशेने. गोलंदाज अजय गोलंदाजी मार्कवर. षटकातील पुढील चेंडू घेऊन बोलतोय. समोर गुणेश आहे. यावेळेस विकेट करण्याचा प्रयत्न. जोरदार अपील. पंच मात्र सहमत नाहीयेत. यस एक चांगला बॉल मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. अजय मात्र भरपूर परिश्रम करतोय. नक्कीच प्रयत्न दोन्ही टीमच्या माध्यमातून भरपूर केले जात आहेत. नक्कीच तुम्हाला प्रयत्न या ठिकाणावरनं करावे लागतील कारण ज्या ठिकाणी प्रयत्नांची उडी मोठी असते त्या ठिकाणी नशिबालाही कमीपणा घ्यावा लागतोय. मात्र प्रयत्न कोणाचे सफल होतील हे पाहणं खूप गरजेचं आहे. अजय गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. षटकातील पुढील चेंडू. यावेळेस हा बॉल पुढे ठेवला होता. ऑफ ड्राईव्ह केले. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहेत. एक धाव कंप्लीट झाली. दुसरी धाव घेण्याचा धोकादायक प्रयत्न. धावचीची संधी मात्र गमावली जाते. काय घडतंय हे मैदानाच्या आतमध्ये. गुणेशला जीवनदान दिलं गेलंय आणि त्याचबरोबर 2 धावा देखील पळून काढल्या गेल्या. धावफलक 2 ने पुढे सरकेल. धावा धावफलकावर झाल्या आहेत 27 धावा. मात्र नक्कीच मी तर अजयची प्रशंसा करेन ज्या प्रकारे अजय हे षटक फेकतोय. अतिशय महत्त्वाचं षटक आहे दोन्ही संघांच्या दृष्टिकोनातून. एक निर्णायक षटक आणि त्या षटकाची धुरा अजयवर दिली आणि अजयने मात्र आतापर्यंत चांगली कामगिरी या षटकामध्ये केली आहे. कारण या षटकाचा विचार केला तर 5 चेंडूंचा खेळ झालाय. एक गडी बाद करत फक्त आणि फक्त 6 धावा खर्च केल्यात अजय या गोलंदाजाने. तर या षटकातील शेवटचा बॉल आहे. अजय गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. 27 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. अजूनही 9 धावांची आवश्यकता आहे. षटकातील शेवटचा बॉल. फुलटॉस उडवलाय समोरच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक दूर आहेत आणि चेंडू मात्र निघून जातोय सीमारेषा पार. हा चौकार. आता मात्र शेवटच्या बॉलवर चौकार आला आणि सामन्याचं समीकरण भरपूर बदललेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय. कारण शेवटचे 6 चेंडू आणि या ठिकाणावरनं विजयासाठी 5 धावांची आवश्यकता आहे. चेसिंग इज कंपल्सरी. शेवटच्या बॉलवर चौकार आणि त्या ठिकाणावरनं नक्कीच आपण पाहतोय कुठेतरी पकड मजबूत दिसते या सामन्यावर एमडी स्पोर्ट आमनेपाडा टीमची. कारण आता मात्र शेवटचे 6 चेंडू आणि विजयासाठी फक्त 5 धावांची आवश्यकता आहे.
गोलंदाज दामू येतोय. शेवटचं अंतिम षटक, 5 धावांची आवश्यकता. तर पाहूया दामू कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल, कारण काही करण्यासाठी या ठिकाणावर ना फक्त आणि फक्त 5 धावा आहेत तुमच्याकडे आणि त्या रोखाव्या लागतील जर तुम्हाला या स्पर्धेतील शेवटचा अंतिम सामना खेळायचा आहे तर. षटकातील पहिला बॉल दामू बोलतोय. यावेळेसचा बॉल उडवलाय क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी, मात्र झेल ड्रॉप होते. आता मात्र कॅच नाहीये तर मॅच सोडली आहे. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, चुकीला माफी नाहीये. चौकार. आता मात्र फक्त एका धाब्याची आवश्यकता. पहिल्याच बॉलवर झेलची संधी गमावली आणि आता मात्र नक्कीच प्रेक्षक देखील हळूहळू आपला वाढायला निघलेले आहेत, कारण सामना खुला झाला. यस, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर अजून एक फटका, धमाकेदार चौकार आणि अशा प्रकारे या स्पर्धेतील शेवटचा सामना खेळण्यासाठी MT स्पोर्ट आमनेपाडा संघ सज्ज असेल. अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. हार्ड लक, टफ लक. आई एकवीरा सावध.